नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम वृष लग्न की कुंडली के विषय में चर्चा करेंगे। वृष लग्न की कुंडली में लग्न 2 से स्टार्ट होता है। 2 का मतलब वृष राशि, उसके बाद से 3 का मतलब मिथुन राशि जो पराक्रम धन भाव है। 4 का मतलब कर्क राशि जो पराक्रम भाव है। 5 का मतलब सुख भाव जो कि सिंह राशि है। 6 का मतलब पुत्र स्थान है जो कन्या राशि है। तुला राशि षष्ठ भाव में है जो कि मंगल इसका स्वामी है, शुक्र इसका स्वामी है। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है जिसका स्वामी मंगल है। अष्टम भाव में धनु राशि है जिसका स्वामी गुरु है। नवम भाव में मकर राशि है जिसका स्वामी शनि है। दशम भाव में कुंभ राशि है जिसका स्वामी शनि है। एकादश भाव में मीन राशि है जिसका स्वामी गुरु है। और द्वादश भाव में मेष राशि है जिसका स्वामी मंगल है। अब वैसे तो मैं पिछले वार्ता के दौरान हमने राशियों के स्वामी और कारकों के विषय में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन दोबारा एक बार आपको बताना ज़रूरी समझते हैं कि शुक्र वृष राशि का स्वामी होता है और सूर्य इस भाव का कारक होता है। मिथुन राशि दूसरे घर में मिथुन राशि है, इसका स्वामी बुध है और इस भाव का कारक गुरु है। तीसरे भाव में कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा है, इस भाव का कारक मंगल है। चतुर्थ भाव में सिंह राशि है जिसका स्वामी सूर्य है, इस भाव का कारक चंद्रमा और बुध है। पंचम भाव जिसमें कन्या राशि है जिसका स्वामी बुध है और उसका कारक गुरु है। षष्ठ भाव में तुला राशि है जिसका स्वामी शुक्र है और इस भाव का कारक मंगल और शनि है। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है जिसका स्वामी मंगल है और इस भाव का कारक शुक्र है। अष्टम भाव में धनु राशि है जिसका स्वामी गुरु है और इस भाव का कारक शनि है। नवम भाव में मकर राशि है जिसका स्वामी शनि है, इस भाव का कारक सूर्य और गुरु है। दशम भाव जिसमें कुंभ राशि है, इसका स्वामी शनि है, इस भाव का कारक सूर्य गुरु शनि और बुध है। एकादश भाव में मीन राशि है जिसका स्वामी गुरु है और इसका कारक भी गुरु है। द्वादश भाव में मेष राशि है जिसका स्वामी मंगल है और इस भाव का कारक शनि है। एक बात आप लोगों को बताना मैं उचित समझता हूँ कि जो वृष लग्न के लोग होते हैं वो कद में छोटे होते हैं, उनका स्वभाव थोड़ा हठी होता है, महत्वाकांक्षी होते हैं, थोड़ा अहंकारी होते हैं, इस तरह का उनका स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्ति अपने इच्छाओं के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। पहले वार्ता में मैंने आपको बता दिया है कि कारको भाव नाशाय के सिद्धांत जो जिस भाव का कारक होता है वो उस भाव में होता है, तो उस भाव के फल में ह्रास करता है। लेकिन जो भाव स्वाम युक्तो दृष्टवा तस्तस्यास वृद्धि, किसी भी कुंडली के विवेचन में 4-5 चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है। भाव में स्थित ग्रह, भाव के कारक ग्रह, भाव के स्वामी ग्रह, इन 4 चीज़ों का ध्यान देना अति आवश्यक होता है।
इसी आधार पर हम कुंडली का विवेचन करते हैं। वृष लग्न की कुंडली का मुख्य चीज़ यह है कि इसमें शनि योग कारक होता है, लेकिन उतना योग कारक नहीं हो पाता है। जब ये शनि केंद्र त्रिकोण में बुध और सूर्य के साथ होता है या इनकी दृश्य संबंध होता है तो शनि राजयोग देता है, वैसे राजयोग नहीं देता है। शनि, उसका कारण यह है कि शनि बाधकेश है। वृष राशि की कुंडली स्थिर लग्न है, स्थिर लग्न की कुंडली में ये शनि बाधकेश होता है। तुला लग्न की कुंडली में जितना शनि योग कारक होता है उतना योग कारक इसमें शनि नहीं होता है। शनि के साथ या तो सूर्य और बुध का दृश्य संबंध हो, युक्ति संबंध हो, तभी वो योग कारक होता है, अन्यथा उतना योग कारक नहीं होता है जितने होना चाहिए। वृष लग्न की कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और गुरु ये जो कारक नहीं होते हैं, ये इनका फल उतना अच्छा नहीं आता है। बाकी मैंने आपको बता दिया, चंद्रमा, शुक्र और शनि, बृहस्पति उतना उत्तम फल नहीं देते हैं। बाकी शनि के विषय में आपसे मैंने चर्चा कर दिया। इसी आधार पर अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोर्ड पर मेरा नंबर लिखा हुआ है 9958527366। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो या परामर्श किसी प्रकार की ज्योतिष संबंधी लेना चाहते हैं तो सुबह 8 से शाम को 8 के बीच में किसी भी समय इस नंबर पर या तो व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं दोबारा अपने नंबर को रिपीट कर रहा हूँ 9958527366। धन्यवाद, नमस्ते।